हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत महान देश है और भारत को महान बनाते हैं भारत के लोग। भारत दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट देशों में से एक है और भारत के जो ट्रेडिंग रिलेशंस हैं वो सभी देशों के साथ अच्छे हैं। भारत पूरी दुनिया को सामान एक्सपोर्ट भी करता है और पूरी दुनिया से सामान इम्पोर्ट भी करता है। और इसी बीच में अगर हम ट्रेडिंग पार्टनर को देखें, भारत के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, अगर हम देखें पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2020-2021 में, तो चाइना बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था भारत का। लेकिन इस बार अमेरिका ने चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। अगर देखा जाए, चाइना वो भारत के अगेंस्ट एक हॉस्टाइल एटीट्यूड रखता है और भारत ने अगर चाइना से अगर बिज़नेस कम किया है तो ये भारत के लिए ही बेहतर है। लेकिन क्या सच में चाइना से भारत ने बिज़नेस को कम किया है या नहीं? तो क्या है ये पूरा मामला और जो आंकड़े हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड वो क्या कहते हैं, और ये भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है या ट्रेड सरप्लस है उसमें भारत किस स्थिति में है, आज इसके बारे में बात करते हैं पूरी डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। Deccan Herald: US surpasses China as India's biggest trading partner in FY 2020 at $119.42 बिलियन। यानी कि आप देख सकते हैं यूएस सरपासेस यानी कि यूएस ने पीछे छोड़ दिया है चाइना को एज ए इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2022 के फाइनेंशियल ईयर में। द स्पाइक इन ट्रेड विद द यूएस इज रिजल्ट ऑफ इंडियाज़ कंटिन्यूस एफर्ट टू डीपन टाई विद वाशिंगटन। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे मीडिया हाउस ने इसको कवर किया है। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड: यूएस सरपासेस चाइना एज इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन FY 2020 एट $119.42 बिलियन $। 30 मई का आर्टिकल है ये। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो यहाँ पर यूएस ने चाइना को सरपास यानी पछाड़ते हुए 2021-22 में भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, जो दोनों देशों के बढ़ते इकोनॉमिक टाइज का एक बेहतरीन सिंबल है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 2021-22 के डेटा को रिलीज़ करते हुए बताया कि जहां पर 2020-21 में भारत और अमेरिका के बीच $80 बिलियन का ट्रेड हुआ था, तो वहीं अब ये 50% बढ़कर $119.42 बिलियन का हो चुका है। आप देख सकते हैं कि एक साल में भारत और अमेरिका के बीच 50% ट्रेड इंक्रीज़ हुआ है, जो ये बताता है कि ट्रेडिंग के मामले में अमेरिका भारत का एक मजबूत ट्रेडिंग पार्टनर बनकर उभरा है। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पर किस किस आइटम्स का ट्रेडिंग की गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे आइटम्स का एक्सपोर्ट किया गया है, जैसे कि इंडिया से जो सामान यूएस गया है, जैसे कि पेट्रोलियम, पॉलिश डायमंड्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, लाइट ऑयल्स एंड पेट्रोलियम, फ्रोजन श्रिम्प, मेड अप्स etc। और जो इंपोर्ट किया गया है वो पेट्रोलियम, रफ डायमंड, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, गोल्ड, कोल, वेस्ट एंड स्क्रैप, आर्मंड्स। तो इन सब चीज़ों का ट्रेडिंग यहाँ पर की गई है। दोनों देशों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों किया गया है यहाँ पर। और अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भारत में 2020-21 में यूएसए को $51.62 बिलियन एक्सपोर्ट किया था, तो वहीं अब ये बढ़कर $76 बिलियन हो चुका है, यानी कि एक्सपोर्ट में 50% की ग्रोथ देखी गई है। और इसी तरह से जहाँ पहले 29 बिलियन का इंपोर्ट हुआ था, तो वहीं अब अमेरिका से इंपोर्ट भी 29 बिलियन से बढ़कर $43.31 बिलियन हो गया, यानी कि इसमें भी 50% ग्रोथ देखी गई। लेकिन अगर हम देखें तो अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड होने से भारत सरप्लस की कंडीशन में है और ये सरप्लस लगभग $33 बिलियन का है। अब ये सरप्लस क्या होता है? तो देखिए, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना वो भारत के फेवर में है, यानी कि भारत सरप्लस में है। तो देखिए, ट्रेड में दो चीज़ होती है, एक होता है ट्रेड सरप्लस और दूसरा होता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड सरप्लस की बात करें तो मान लीजिए आपके पास एक चीज़ है, वो आप किसी आदमी को 100 रुपये में बेच देते हैं, लेकिन आपको भी कुछ ज़रूरत पूरी करने के लिए जो 100 रुपये मिले थे उसमें से 80 रुपये की कोई चीज़ उस आदमी से ख़रीद लेते हो। तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच ट्रेड हुई, लेकिन आपने 100 रुपये का सामान बेचकर सिर्फ 80 रुपये का ही सामान ख़रीदा, तो आप यहाँ पर ट्रेड सरप्लस की स्थिति में हो, यानी कि 20 रुपये आपने बचा लिए हैं, यानी कि 100 रुपये कमाए, 80 रुपये खर्च कर दिए, तो 20 रुपये आपके पास है। तो ये स्थिति ट्रेड सरप्लस की होती है। लेकिन अगर हम यही चीज़ उल्टी कर दें, यानी कि अगर आप 80 रुपये का सामान बेचकर 100 रुपये का सामान खरीदोगे, तो ये स्थिति ट्रेड डेफिसिट की होगी, यानी कि आप 20 रुपये ज़्यादा दे रहे हो, आप अपनी तरफ से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन आप इतने कमा नहीं पा रहे, तो ये डेफिसिट होता है।
और यही स्थिति अभी चाइना के साथ है भारत की। भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में है, लेकिन चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट में है। ट्रेड सरप्लस होने से 3 मोटे मोटे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी बढ़ती है उस देश की, और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। जब यहाँ पर ज़्यादा सामान बनेगा, बिकेगा, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और देश की मुद्रा ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा की डिमांड होती है, क्योंकि यहाँ पर पैसा ज़्यादा आता है हमारे पास, तो उसकी डिमांड हो जाएगी। लेकिन अगर ट्रेड डेफिसिट हो तो यही उल्टा हो जाता है, तो ग्रोथ होने की जगह कम होती है, क्योंकि यहाँ पर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो अपने देश में तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी ना, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा बनेगा वहीं पर ही होगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर सामान कम बनेगा लेकिन हम खरीदेंगे ज़्यादा, तो सामान कम बनने से एम्प्लॉयमेंट भी कम जनरेट होगा और देश की मुद्रा भी कमज़ोर होगी, क्योंकि हम ज़्यादा बार बार इंपोर्ट करेंगे तो हमारे देश की मुद्रा गिरती है। और अगर हम चाइना के साथ इंडिया के ट्रेड को देखें तो सिंपली यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट में है। जहाँ पर 2020-21 में भारत और चाइना के बीच ट्रेड को देखें तो तब ट्रेड 86.4 बिलियन यूएस डॉलर था, लेकिन इस साल चाइना के साथ भी ट्रेड बढ़कर 115.42 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। तो भारत और चाइना के ट्रेड में 24% की इंक्रीज देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो ट्रेड डेफिसिट बहुत ही बड़ा हो चुका है, जहाँ पर भारत ने 2020-21 में 21.8 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट चाइना को किया था, तो वहीं अब भी लगभग इतना ही है और ये 21.25 बिलियन यूएस डॉलर है। तो यहाँ पर हमारा चाइना को एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, तो वहीं पर इंपोर्ट में ड्रास्टिक चेंज आया है। इससे पहले हमने चाइना को 65.21 बिलियन का इंपोर्ट किया था, तो वहीं अब 94 बिलियन यूएस डॉलर का कर रहा है भारत इंपोर्ट। तो यहाँ पर 1/3 की इंक्रीज़ हो चुका है इंपोर्ट में, जो बेहद ही चिंता का विषय है। आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट टू चाइना मार्जिनली इंक्रीज टू 21.25 बिलियन लास्ट फिजिकल ईयर फ्रॉम 21.82, यानी कि मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है, ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। जबकि इंपोर्ट कितना बढ़ चुका है, 65 बिलियन से सीधा 94 बिलियन, यानी कि कितना 72 बिलियन, यानी कि आप समझ लीजिए 73 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड गैप है, यानी कि भारत डेफिसिट में है चाइना के साथ। और अगर हम चाइना से बहुत से सामानों को इंपोर्ट भी करते हैं, और इसकी जानकारी खुद कॉमर्स और इंडस्ट्री की राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में दी है। जो सामान भारत इंपोर्ट करता है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट, पेरिफेरल्स, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोजेक्ट गुड, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरी। तो ये कुछ सामान ऐसे हैं जो भारत चाइना से इंपोर्ट करता है, क्योंकि देखा जाए तो चाइना की दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है और चाइना में इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल है, बहुत ज़्यादा होती है। तो चाइना से सामान भारत एक्सपोर्ट कर पाता है, क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और भारतीय कंज्यूमर की मांग को देखते हुए चाइना से ये सामान खरीदा जाता है। और अगर हम देखें तो पिछले 9 सालों में चाइना 5 बार भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है और बाकी के सालों में यूएई भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। लेकिन इस बार अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है और फिर चाइना का नंबर आता है, फिर यूएई का। यूएई तीसरे नंबर पर आ गया है, चौथे नंबर पर है सऊदी अरेबिया, 5वें नंबर पर इराक और 6ठे नंबर पर सिंगापुर आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका इस साल ही सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना है, बल्कि आने वाले कई सालों में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना रहेगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट खालिद खान ने कहा है कि भारत एक ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर है और दुनिया भर से ग्लोबल कंपनियां चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को कम करके उसको डाइवर्सिफाई भारत जैसे देशों से कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका का ट्रेड ग्रो होता रहेगा। और वैसे भी भारत ने यूएस लेड एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, यानी कि IPEF, और इससे भारत की इकोनॉमी और ज़्यादा मजबूत होगी। भारत इन देशों से 13 देश है इसमें फ़िलहाल इंडो पैसिफिक रीजन के, तो उन देशों से अपनी जो ट्रेडिंग है वो बढ़ाएगा। तो अमेरिका अब चाइना को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है और ट्रेड बैलेंस भी सरप्लस में है, जो भारत की एक बेहतर स्थिति की ओर बनाते हैं। लेकिन भारत को अभी भी चाइना से ट्रेड कम करना होगा और जो पॉसिबल हो वो सामान चाइना से इंपोर्ट ना करके भारत को खुद प्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे भारत की चाइना पर कोई भी किसी भी तरह की कोई डिपेंडेंसी ना हो। क्योंकि याद रखिए चाइना इंडिया के अगेंस्ट एक हॉस्टाइल एटीट्यूड रखता है, तो उसको क्रैक करने के लिए तो हमें अपनी डिपेंडेंसी चाइना से कम करनी होगी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran Siddiqui
और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।